यूपी बोर्ड 2027 में एग्जाम दे रहे जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है बच्चा पार्टी। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो पीवाईक्यूज भी हैं। ये हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम साल आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये बच्चा यूपी बोर्ड के क्लास 12th के ऐसे बच्चे जो सिविक्स में टॉप करना चाहते हैं, जो सिविक्स में सबसे ज्यादा स्कोर लाना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप लोगों की भारी भरकम डिमांड पर लेकर आ चुका हूं आपके सामने इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। ऐसे क्वेश्चंस हैं जिससे आपका नजरिया ही बदल जाने वाला है। आप यहां पर यह देख पाओगे कि किस चैप्टर के किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि सारे के सारे प्रश्न पीवाईक्यूज वाले हैं, एमसीक्यू भी देखने वाले हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। तो याद रखिएगा, सभी में कोड भी बताया हूं कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर आया था और किस कोड में आया था, किस सेट में आया था, कौन से सेट का पेपर था ये और किस सेट में आया हुआ ये क्वेश्चन था। आपके सामने आ चुका है पहला क्वेश्चन। यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? बहुत सरल क्वेश्चन है, उम्मीद है आप उत्तर कर दोगे। प्रयास करो कि ये पहला क्वेश्चन है और इसका आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में ही दे दो बच्चा पार्टी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने मूल संस्थापक सदस्य थे? हाउ मेनी ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स आर देयर इन द यूनाइटेड नेशन? आपको बताना है कितने यूनाइटेड नेशन के फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज रही हैं, आपको यह बताना है बच्चा पार्टी। नंबर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य इसके किस अंग को समाप्त करने पर सहमत हो गए हैं? तो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य इसके किस अंग को समाप्त करने पर सहमत हो गए? आपसे यह पूछा गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग हैं उनमें से किस अंग को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य थे वो सहमत हो चुके थे। जल्दी से बता दो, कमेंट बॉक्स में बता दो। वैसे तो आपको पता ही है कि क्या उत्तर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? इंदिरा गांधी जी के जमाने में किया था, दूसरे नंबर पर अटल जी के जमाने में किया था। तो पहली बार कब किया था आपको यह बताना है। व्हेन डिड इंडिया कंडक्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट? आपको यह बताना है। 2026 के पेपर में पूछा गया था। सेट है भैया सीटी। कौन सा सेट है? सीटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी। लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? विकास का क्या दायरा होना चाहिए, विकास की क्या सीमाएं होनी चाहिए, यही तो इस पुस्तक में पढ़ा गया था। किस वर्ष इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया था आपको यह बताना है। यह भी 2026 का क्वेश्चन है बच्चा पार्टी। अगला क्वेश्चन है, किस दशक से पर्यावरण के मामले ने जोर पकड़ा है? कब तक विश्व के जो देश थे वो केवल विकास तक ध्यान देते थे, विकास की ओर ध्यान देते थे। इसके बाद वो पर्यावरण की ओर ध्यान देने लगे, पर्यावरण के संरक्षण की बात करने लगे। वो वर्ष कौन सा है? कब से इन्होंने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया है? अगला क्वेश्चन है बच्चा, रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में विलय के लिए जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए उसे क्या कहा जाता है? जो रियासतें थी वो भारत में विलय करने के लिए जिस पत्र पर हस्ताक्षर करते थे उसको क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट में बता दो बच्चा। अगला क्वेश्चन है, ये तो हो गया ना, ये क्वेश्चन हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा जोर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर था? तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, देखो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 में खत्म हो गई, लेकिन आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें सबसे ज्यादा फोकस किस क्षेत्र पर किया गया था? ये 4 विकल्प हैं। जल्दी से इन 4 विकल्पों में से कोई एक उत्तर सही है, जल्दी से बता दो कौन सा उत्तर बिल्कुल सही होगा। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते कब हस्ताक्षर हुआ था? पंचशील समझौते पर कब हस्ताक्षर हुआ था आपको यह बताना है। 4 विकल्प है। व्हेन वाज द पंचशील एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना? आपको ही बताना है। 4 विकल्प है, कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है बता देना है। 2026 का है भैया ये। निम्नलिखित में से किस राजनेता ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था? यह भी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2026 सेट कौन सा है? सीटी है। यह 4 विकल्प है, इसमें भी 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प बिल्कुल करेक्ट होगा इस प्रश्न के संबंध में। रूस में किस वर्ष साम्यवादी क्रांति हुई थी? तो रूस में जो साम्यवादी क्रांति हुई थी वो किस साल हुई थी यह आपको बताना है। देखो हमने जितने भी क्वेश्चन सभी देखे ना, उससे एक बात ये क्लियर हो गई कि एमसीक्यूज में अधिकतम जो क्वेश्चंस आते हैं वो डेट वाले आते हैं। कौन से आते हैं? डेट वाले। समानता ऐसा भी होता है जो पेपर सेटर होता है ना,
उसको पेपर में एमसीक्यूज में सब छोटे विकल्प देने में मजा आता है कि छोटे विकल्प दो, ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, इसीलिए वर्ष वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक, तो इसका उत्तर दे दोगे बच्चा। अगला क्वेश्चन है, आसियान स्थापित किया गया था। आसियान वाज एस्टेब्लिश्ड इन, आपको बताना है किस वर्ष स्थापित किया गया था आसियान। आसियान एक संगठन है, आपको पता ही है, साउथ ईस्ट एशिया के जो देश थे वो इसके सदस्य हैं, वही मिल करके इसका निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। सो इन विच ईयर डिड इंडिया बिकम ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। 2026 सेट सीवी का है ये। 4 विकल्प हैं, कौन सा विकल्प बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल सही होगा। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था, किस स्थान पर हुआ था, यह क्वेश्चन है। देखो प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ना, तभी चीजें सही होगी। कई बार हम लोग प्रश्नों को जल्दीबाजी में उठपटांग पढ़ लेते हैं, उसका कुछ और अर्थ निकाल लेते हैं, बाद में जब हम घर में आते हैं तो पता चलता है कि अरे यार हमने तो गलत कर दिया। ठीक है, तो इसलिए विकल्पों को सही से पढ़ो भैया। वेयर वाज द अर्थ समिट हेल्ड इन 1982, आपको यह बताना है। 4 विकल्प हैं, कौन सा विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फर्स्ट एडॉप्टेड द ओपन डोर पॉलिसी, आपको यह बताना है। 4 विकल्प हैं, 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यह हो गया बचवा। अगला है भैया, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस प्रकरण में बुनियादी ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। बहुत फेमस है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के केस को अगर सर्च भी करोगे ना तो इसका नाम जरूर आएगा। तो कौन सा है, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा है। भारतीय संविधान में निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। 4 विकल्प हैं और 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प बिल्कुल करेक्ट है, जल्दी से बता दो। अनुच्छेद कौन सा होगा ये बता दो। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। पहले भारत में योजना आयोग हुआ करता था, बाद में मोदी जब सरकार आती है, मोदी गवर्नमेंट आती है, तो उसके स्थान पर नीति आयोग आता है। वो वर्ष कौन सा था यही बताना है। इन विच ईयर वाज द नीति आयोग एस्टेब्लिश्ड इन प्लेस ऑफ द प्लानिंग कमीशन, आपको यह बताना है बच्चा पार्टी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था। 4 विकल्प हैं, बताना है कि पहला गुट निरपेक्ष, आपको पता है ना गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहां होता है पहली बार, यह बताना है बच्चा पार्टी। अगला है, भारत में संपूर्ण क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, कौन थे संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे। हु वाज द फादर ऑफ संपूर्ण क्रांति इन इंडिया, आपको यह बताना है बच्चा पार्टी। अगला है, सोवियत संघ में आर्थिक राजनीतिक सुधार हेतु ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की अवधारणा निम्न में से किसने दी थी। आपको यह भी बताना है कि यह जो अवधारणा है राजनीतिक सुधार और आर्थिक सुधार यूरोपीय संघ के अंदर करने के लिए जो 2 सजेशन थे ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, ये किसने दिया था। 2026 में सेट CW का क्वेश्चन है भाई, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इससे यह क्लियर हो रहा है कि किस चैप्टर से और किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। 2026 के एमसीक्यूज इसलिए सबसे ज्यादा आपको मिल रहे हैं क्योंकि आपको यह पता चलेगा कि अब पेपर सेट करने का ट्रेंड क्या है, क्या सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जा रहा है। एक चीज तो यह क्लियर हो रही है भैया कि सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो आसियान के मतलब संगठन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। आप देख रहे हो प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, योजना आयोग से रिलेटेड मतलब वही योजना आयोग, इसके अलावा पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। ये चीजें क्लियर हो रही है। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का गठन कब हुआ था। व्हेन वाज द यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड, तो आपको बताना है कि किस वर्ष हुआ था। किस वर्ष नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था। इन विच ईयर वाज नेपाल डिक्लेयर एज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो आपको यह भी बताना है। 4 विकल्प हैं आपके सामने, किस वर्ष नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था, यह हो गया बच्चा। अगला है, निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। तो 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है। कई सारे लोग भावुकतापूर्ण होके बोले अरे सर आपको तो पता है ना हम किस देश के हैं तो वही देश होगा। अरे नहीं भैया, ऐसे नहीं देना है, भावुकतापूर्ण ढंग से उत्तर नहीं देना है। थोड़ा सा सोच विचार लो, पढ़ लो, इसके बाद आप उत्तर करो। सार्स क्या है, व्हाट इज सार्स, आपको ही बताना। सार्क नहीं पूछ रहा है, सार्स पूछ रहा है कि सार्स है क्या। तो 4 विकल्प है, आपको बताना है। 2026 में सेट CW का क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था, किस वर्ष किया गया था, आपको यह बताना है। जिसके रिकमेंडेशन के आधार पर बाद में भारत में कुछ राज्य और केंद्र शासित राज्यों को बनाया जाता है। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था, आपको यह बताना है। कब अंगीकृत किया गया था, कब लागू किया गया था, अलग चीज है, अंगीकृत करना अलग चीज है भैया। ठीक है, तो यह बताओ कौन सा विकल्प बिल्कुल सही होगा। कंफ्यूजिंग विकल्प भी दिए गए हैं कि जिससे आप ज्यादा से ज्यादा
कंफ्यूज हो जाओ, ठीक, तो आप ऐसा ध्यान में रख करके उत्तर करना। अगला क्वेश्चन है बचवा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं कौन है? 4 विकल्प हैं, अच्छे से पढ़ लो। हु वाज द फाउंडर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 2026, सेट CW का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर अधिक बल दिया गया? इससे पहले क्वेश्चन आया था कि पहली पंचवर्षीय योजना में, यह है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो पंचवर्षीय योजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। 4 विकल्प हैं, कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है ये बताओ। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? बहुत फेमस प्रधानमंत्री रही हैं, बहुत फेमस, आपको बताना है भैया कि किसने दिया था। सोवियत संघ के विघटन का क्या कारण था? थोड़ा सा हिंट भी दे दिया विकल्प पढ़ते पढ़ते मैंने, ठीक है। सोवियत संघ के विघटन का क्या कारण था आपको ये बताना। 2025 का है और सेट है भैया IQ, ठीक है। ये 4 विकल्प बहुत लंबे चौड़े चौड़े विकल्प हैं, तो प्रश्न पढ़ने के बाद विकल्पों को भी ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कई बार विकल्प कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए आराम से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1967 में आसियान की स्थापना के समय उसका सदस्य नहीं था? तो आपको यह बताना है, ये 4 विकल्प हैं, बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर कंट्री ऑफ एशियन एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन इन 1967? आपको ये बताना है बचवा, कर लोगे बचवा, कोई दिक्कत। अगला है IMF, जिसको आप अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, में 16.52% मतदाना अधिकार किसके पास है? ये बताना है कि सबसे ज्यादा किसका रेशियो था, सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका था। 2025 का है क्वेश्चन ये, और सेट है IQ, उसमें आया हुआ था। हु वाज द 16.52% वोटिंग राइट इन IMF? ये बताना है आपको, ये क्वेश्चन था भैया। अगला है, ग्लोबल वार्मिंग किस प्रकार की समस्या है? व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन ग्लोबल वार्मिंग? आपको ये बताना है। 4 विकल्प है, बहुत सरल सरल क्वेश्चन है, लेकिन लॉजिकल है, तार्किक क्वेश्चन है ना, है कि नहीं। अगला है, निरस्त्रीकरण का क्या अर्थ है? व्हाट डज द डिसआर्मेमेंट मीन? ठीक है, डिसआर्मेमेंट इन मीन, ठीक। तो ये 4 विकल्प है, बता दो कौन सा बिल्कुल सही है। थोड़ा सा इंग्लिश में यहां पर हुआ है ग्लिच प्रॉब्लम, लेकिन चल जाएगा, चल जाएगा कहीं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर सर्वाधिक बल दिया गया था? विच सेक्टर वाज द मेन फोकस ऑफ द सेकंड 5-year प्लान? तो बताओ भैया, फिर से आ गया, 2026 में भी आया था और 2025 में भी आ गया है, कोड है IQ। तो इसका मतलब 5-year प्लान से क्वेश्चन आ रहे हैं, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए पंचवर्षीय योजना पर ज्यादा ध्यान देकर के पढ़ाई करनी पड़ेगी। अर्थ समिट जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, उससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। भारत पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया था? यह भी बताना है बचवा आपको। बांग्लादेश के निर्माण के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? जो भारत की सैन्य मदद जाती है, ये सैन्य मदद देने का आश्वासन भारत की ओर से किस प्रधानमंत्री ने किया था? वो बता दो भैया, कौन सा विकल्प बिल्कुल सही होगा। 1977 के सामान्य निर्वाचन में किस पार्टी को सर्वाधिक मत प्राप्त हुए? ये भी बताना है। बताओ, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन, इतना मतलब आपको इस ढंग से पढ़ाई करनी पड़ेगी जिससे आप इन सारी चीजों के उत्तर आसानी से दे पाओ। अगला है, मंडल आयोग की स्थापना क्यों की गई थी? उसके पीछे का क्या कारण था, क्या पर्पस था, ये बताओ। ये भैया संयुक्त राष्ट्र। अब आते हैं भैया क्वेश्चंस में, ठीक है। अभी तक हम ऑब्जेक्टिव देख रहे थे, अब आते हैं सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में। संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। लिख लोगे कि नहीं? इजी है कि नहीं? राइट द नेम ऑफ एनी 2 मेजर ऑर्गन्स ऑफ द UN, यूनाइटेड नेशन। अगला है, शॉक थेरेपी का मॉडल किसके द्वारा निर्देशित था? यह भी बताना है। तो बन जाएगा, बहुत सरल क्वेश्चन है। शॉक थेरेपी तो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। मॉस्टिस संधि से आप क्या समझते हैं? यह भी बताना पड़ेगा। 2026 का है भैया। IW वाला जो सेट है, IW बोल दिया था मैंने, IW वाला जो सेट है उसमें आया हुआ है। शक्ति संतुलन का मतलब क्या है? शक्ति संतुलन से क्या अभिप्राय है? यह भी भैया 2026 IW का क्वेश्चन है, इस सेट का क्वेश्चन है। व्हाट इज मेंट बाय द बैलेंस ऑफ पावर? ये बताना है आपको बचवा। अगला है बच्चा क्वेश्चन एजेंडा 21। मैंने क्या कहा था? अर्थ समिट से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो देखो दिख गया ना आपके सामने। एजेंडा 21 क्या है ये बताना पड़ेगा भैया। नियोजित विकास से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लान डेवलपमेंट? आपको ये बताना है बचवा। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? कहां पर आयोजित हुआ था? आ गया ना नाम भैया।
तो कब आयोजित हुआ था और कहां पर आयोजित हुआ था ये बताना। व्हेन एंड वेयर वाज द अर्थ कॉन्फ्रेंस हेल्ड? 2026 सीटी सेट का है क्वेश्चन भैया। वैश्विक ताप वृद्धि के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो गैसों के नाम लिखे, केवल नाम लिखने के लिए आया, मतलब उसकी हिस्ट्री मत लिख देना कि गैस के अलावा बाकी सब लिख दिए और हमको नंबर नहीं मिला, नहीं भैया, जो पूछा है वही लिखना है, ठीक है। सो सीटी है 2026 का पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत के चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? इसके पहले चुनाव आयुक्त कौन थे ये भी बताना। बता दोगे कि नहीं बता दोगे? सीटी 2026। When was the Election Commission of India formed and who became its first election commissioner? तो आपको बताना है सतत विकास से आप क्या समझते हैं, जल्दी बता दो। सतत विकास को और क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी। एक तो सतत विकास कहते हैं और क्या कहते हैं सतत विकास को। तो प्रश्न तो ये आपसे ये पूछा कि सतत विकास से आप क्या समझते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन एक और है, वो ये है कि और क्या कहते हैं सतत विकास को। सीटी 2026 का क्वेश्चन है बचवा। दलित आंदोलन के समर्थक किन्हीं दो राजनीतिक दलों के नाम बताइए। मेंशन द नेम ऑफ एनी टू पॉलिटिकल पार्टीज हु आर सपोर्टेड दलित मूवमेंट्स इन इंडिया। तो आपको यह बताना है बचवा। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्यों? क्यों कहते हैं भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्या रीजन है भैया? तो यह बताओ, किन्हीं दो कारणों का उल्लेख भी करिए। एएस सेट है, कौन सा सेट है? एएस, और 2023 का क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। अब आते हैं, अभी तक वेरी शॉर्ट देख रहे थे, अब देखते हैं शॉर्ट आंसर में पहला। तो दो आते हैं ना, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ठीक। विश्व व्यापार संगठन WTO पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिख लोगे कि नहीं? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप WTO कहते हो। सीटी सेट है, 2026 में आया हुआ है क्वेश्चन। सोवियत प्रणाली से आप क्या समझते हैं? सोवियत प्रणाली का मतलब क्या है आपको यह बताना है भैया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सोवियत सिस्टम? तो यह बताना है आपको बचवा। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? सुरक्षा का मतलब क्या है यह बताना है। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का संक्षेप में उल्लेख करिए। सुरक्षा की पारंपरिक और अपारंपरिक धारणा आपने दोनों पढ़ा है, लेकिन इसमें केवल पारंपरिक धारणा पूछा है, तो वो बताना है। बता दोगे कि नहीं बच्चा पार्टी? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिक्योरिटी? ब्रीफली मेंशन द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। ये बताना है। सीटी में आया है, सीटी सेट में आया है 2026 में। पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व के कारणों को स्पष्ट ढंग से बताइए, स्पष्ट कीजिए। बताइए कि भारत के जो स्टार्टिंग के 3 चुनाव थे 1952, 57 और 62 का, उसमें केवल कांग्रेस पार्टी ही क्यों जीतती रही है, उसके पीछे के कारण बताने पड़ेंगे आपको। बता दोगे कि नहीं बचवा? सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो याद रखना, सुरक्षा का चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सुरक्षा और सुरक्षा की पारंपरिक और अपारंपरिक धारणा दोनों से क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईटी सेट है और 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है बचवा, ठीक है। अगला है, अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक उदय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लिख लोगे कि नहीं? संक्षिप्त टिप्पणी लिख लोगे कि नहीं? बन जाना चाहिए। सीटी में आया है, 2026 का क्वेश्चन है बचवा। अगला है, सूचना के अधिकार आंदोलन के सकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए। मेंशन द पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट। आपको बताना है, इजी है, बहुत सरल क्वेश्चन है। वामपंथी तथा दक्षिणपंथी से आप क्या समझते हैं? कई सारे लोग कहते हैं सर ऐसा है कि जब हम रोड में चलते हैं तो जो बाएं मुड़ जाते हैं वो वामपंथी हैं, जो दाएं मुड़ जाते हैं वो राइट, वो क्या कहलाते हैं? दक्षिणपंथी कहलाते हैं। नहीं भैया, दक्षिणपंथी और वामपंथी का कुछ और मतलब है। तो अंतर बताना है आपको कि दोनों में क्या अंतर है। ये मुड़ना उड़ना तो अलग चीज है। भारत पाकिस्तान विभाजन के समय विस्थापन और पुनर्वास की समस्या पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कितना विकराल रूप रहा है इस विभाजन का दंश, सबसे ज्यादा किसे झेलना पड़ा है, ये सारी चीजें आपको बताना है। अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता के पक्ष में किन्हीं 2 तर्कों का उल्लेख कीजिए। आपको यह बताना है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन की जरूरत क्यों है। ये 2 कारण आपको बताने हैं। एएस सेट है, 2023 का क्वेश्चन है भैया। एनी टू आर्गुमेंट इन द फेवर ऑफ द नीड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आपको यह बताना है। अब आते हैं शॉर्ट आंसर सेकंड में, जहां पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे इस टाइप के। द्रविड़ आंदोलन भारत के क्षेत्रीय आंदोलनों में सबसे ताकतवर आंदोलन था, विवेचना कीजिए। बताओगे कि नहीं? आईटी सेट है, 2025 का क्वेश्चन है बचवा। अगला है, शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में
सुधार की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। तो यह भी बताना पड़ेगा। आईटी 2025 का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नीड ऑफ द रिफॉर्म ऑफ द यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन आफ्टर द कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था, बताओगे कि नहीं? जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ, कोल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था, शीत युद्ध कब से कब तक हुआ था? नीति आयोग पर टिप्पणी कीजिए, राइट अ नोट एंड ऑन नीति आयोग, आपको यह बताना है। वैश्वीकरण क्या है यह समझाइए, इसके सांस्कृतिक प्रभावों का वर्णन कीजिए, यह भी करना पड़ेगा। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, डिस्क्राइब इट्स कल्चरल इंपैक्ट्स, आपको यह भी बताना है बचवा। रियो सम्मेलन, जिसको आप रियो डी जेनेरियो भी कहते हैं, 1992 के मुख्य परिणामों का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन आया हुआ है, CW सेट है, क्या है CW 2026 का पेपर है भैया, तो इसमें क्वेश्चन आया हुआ है। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का औचित्य बताइए। भारत को स्थायी सदस्यता क्यों दी जानी चाहिए सुरक्षा परिषद में, बताओगे? कोई 2 कारण बता दो, या 2 से ज्यादा जो कारण हो वो बता दो। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का औचित्य बताइए। एक्सप्लेन द जस्टिफिकेशन फॉर द इंडियाज परमानेंट मेंबरशिप इन द सिक्योरिटी काउंसिल, यह बताना है। CW सेट का है, 2026 का क्वेश्चन है बचवा। अगला है, प्रत्येक क्षेत्रीय आंदोलन अलगाववादी मांग की तरफ अग्रसर नहीं होता है, उदाहरण देकर तथ्य की व्याख्या कीजिए। कि हर क्षेत्रीय आंदोलन को आप ये नहीं कह सकते हो कि यह अलगाववादी आंदोलन है, ये अपने आप को देश से अलग करना चाहते हो, नहीं भैया, आपको कुछ बताना, कुछ उदाहरण देना है कि जैसे ये वाला एक हुआ था, इसमें अलग देश की मांग नहीं की गई थी, ठीक है। वही पूछा कि प्रत्येक क्षेत्रीय आंदोलन अलगाववादी मांग की तरफ अग्रसर नहीं होता है, उदाहरण देकर तथ्य की व्याख्या कीजिए। ये बता देंगे कि नहीं बचवा? बिल्कुल बता देंगे। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आ जाते हैं भैया। पहला क्वेश्चन आ चुका है यहां पर, भारत में पाकिस्तान के मध्य विवाद के बिंदुओं की व्याख्या कीजिए। कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद है वो कौन कौन से विवाद हैं, कौन कौन से कारण हैं, वो बताना है। और उनके समाधान के लिए किए गए प्रयासों का भी उल्लेख कीजिए। तो इनके समाधान कैसे किए गए, उसके लिए कौन कौन से प्रयास किए गए, ये सारी चीजें भी आपको बताना है। सोवियत प्रणाली क्या थी? देखो, सोवियत प्रणाली से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो सोवियत प्रणाली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। सोवियत प्रणाली क्या थी? सोवियत संघ के विघटन के परिणामों का उल्लेख कीजिए, यह भी बताना है। आईटी सेट है, 2025 का क्वेश्चन है। व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, मेंशन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, आपको यह बताना है कि कैसे वो टूट जाता है, क्या कारण है। भारत में राजवाड़ों के विलय पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए, तो बताना है भारत में कितने राजवाड़े थे, कितनी रियासतें थी, उनमें से कुछ रियासतें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। सारी कहानी जो मैंने बताया था लेक्चर में, हरिविहान परिवार ने जो आपको बताया, वही सारी कहानी है भैया, वही सारे प्रश्न हैं यहाँ पर। आईटी 2025 का क्वेश्चन है भैया, आईटी सेट में था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत जैसे विशाल देश के एकीकरण की दिशा में उत्पन्न समस्याओं का वर्णन कीजिए, यह भी बताना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मतलब उसके बाद भारत जैसे विशाल देश के एकीकरण की दिशा में उत्पन्न समस्याओं का वर्णन कीजिए। भारत जो इतना विशाल भारत है, जो अभी राष्ट्र आपको दिख रहा है, इस राष्ट्र के निर्माण में कौन कौन सी चुनौतियां थी, ये सारी चीजें बताना है आपको भैया। और आपको पता है कि जो सेकंड बुक है, वो सेकंड बुक का पहले चैप्टर का पार्ट है ये क्वेश्चन। सीबी सेट है, 2026 का क्वेश्चन है। शीत युद्ध के बाद भारत सोवियत संघ के मध्य संबंधों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। कि भारत अपने आप को न्यूट्रल दिखा रहा था, फिर भी वो सोवियत यूनियन के पक्ष में थोड़ा सा झुका हुआ था, तो आलोचना करते हुए आपको व्याख्या करना है, ये बताना है। CW सेट है, 2026 का क्वेश्चन है बच्चा। चीन की अर्थव्यवस्था के उन्नति के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। चीन जो अपने आप को एक टाइम तक बंद किया हुआ था और अचानक उसकी अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ने लगती है, वो कैसे इकोनॉमिक पावर के रूप में उभरने लगता है, उसके पीछे का कारण आपको बताना है, उसकी विवेचना करना है बच्चा। स्वतंत्रता के समय विकास के प्रश्न पर प्रमुख मतभेद क्या थे और उन्हें कैसे सुलझाया गया, आपको यह भी बताना है बच्चा। व्हाट वेयर द मेन डिफरेंसेस ऑन द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, हाउ वेयर दे आर रिजॉल्व्ड, आपको यह बताना है। IQ नंबर का सेट है और वर्ष है 2024 का। कौन सा वर्ष है? 2024 का बच्चा पार्टी। सो यहां से जो 80 क्वेश्चंस के हमने वादे किए थे आपसे, वो होता है कंप्लीट। इसका मतलब यहीं पर सारी कहानी कंप्लीट नहीं हुई, बल्कि आप कमेंट करके बताओ कि क्या ऐसे क्वेश्चंस और भी चाहिए। साथ ही साथ इस टाइप के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी हम लेकर आने वाले हैं
जल्दी से इसी यूट्यूब चैनल में, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से करो, शेयर करो दोस्तों में, लाइक भी करो और सारे प्रश्नों को लिख डालो बढ़िया से, ठीक है। हम ये भी बताएंगे कि किसी एक उत्तर को कितने ढंग से लिखा जा सकता है, सबसे बेस्ट आंसर क्या होता है, ये सारी चीजें भी बताने वाले हैं बच्चा पार्टी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।